मैं वैसा केसेस भी लिया, अपने करोड़ों रुपए भी रिश्वत लेने के वास्ते आया, मैं नहीं सुना। मगर अभी तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते कि बच्चा है, वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। और करते हैं कुछ और, इसलिए हमारा जो प्रभाव पड़ना चाहिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड के परिसर में स्थित जो हमारी गॉडलीवुड स्टूडियो है, वहाँ से हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय स्वामीनारायण। ये हमारे शांतिवन परिसर में स्थित और अभी ही नवनिर्मित की गई ये गॉडलीवुड स्टूडियो है, जिसमें आपका आज पधारना हुआ है। तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत आभार। हमें बहुत खुशी है कि विद्यालय के द्वारा जो हमारी धार्मिक विंग चल रही है, क्योंकि विद्यालय से संलग्न जो हमारी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था है, और उसके अंतर्गत 18 विंग्स का निर्माण किया गया है। तो उसमें से एक विंग जो है वो है धार्मिक सेवा प्रभाग, हम उससे कहते हैं। तो उसके अंतर्गत ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें आप पधारे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका यहाँ आने का मन कैसे बना? वैसे तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कई सालों से हम परिचय में थे। पापी विस्तार में हम एजुकेशन संस्था चलाते हैं, उसके माध्यम से वहाँ जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका है रश्मिबेन जी, वो हमारे फंक्शनों में आती जाती है, हम वहाँ जाते हैं। उसके हिसाब से ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक ज्ञाता था। वैसे संपर्क तो था ही, सेवा भी साथ साथ आप करते रहे हैं, लेकिन एक मुख्यालय में आने से और खुद अपनी आँखों से जब संस्था को देखते हैं तो पता भी चलता है, स्पष्टता भी होती है कि वास्तव में ये विद्यालय क्या है। आप देखते हैं कि अभी तक धर्म का कार्य करने के लिए निमित्त विशेष भाई बने, और अब परमात्मा ने फिर से माताओं बहनों को निमित्त बना करके जैसे कि एक बैलेंस किया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को आध्यात्मिक रूप से समान बनना है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में बहनें भी इतनी आगे बढ़ सकती है? आपका मंतव्य क्या है? नहीं, हमारी संस्कृति में वैसे देखा जाए तो बहनों को पहले से ही आगे तो किया ही है। हाँ, जिसे भगवान कृष्ण के साथ पहले बोलो तो राधा कृष्ण हम बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, सब में आगे माता जी को ही हम पहले प्रदान करते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का पूजन होता है वहीं देवताओं का वास होता है। और बाबा जी ने उसी वर्ड्स को लेके, उसी शब्दों को लेके शास्त्रों में से ऐसी बातों को निकाल के यहाँ जो बहनों को आगे किया है। क्योंकि बहनों में भक्ति प्राधान्यता होती है, उसकी हृदय में कोमलता होती है, विवेक, ये सब नेचुरली होता है। और मैं तो यही मानता हूँ कि जो बहुत कम समय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इतना बड़ा योगदान मिला है, उसमें माध्यम यही है कि बहनों को आगे किया है। हाँ, क्योंकि बहनों में जो नैसर्गिक गुण है, कुदरती ही जो उसकी विशेषताएं हैं कि प्रेम है, वात्सल्य है, त्याग है, स्वार्पण है, क्षमा है, सहनशीलता है, तो ये सारी जो नैसर्गिक विशेषताएं हैं वो आध्यात्मिक सेवा क्षेत्र के कार्य में बहुत ही उपयोगी बनती हैं। स्वामी जी, आप खुद भी काफ़ी सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, और चूंकि आप सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र की भी सेवाएं करते हैं,
तो समाज के संपर्क में भी आते ही रहते हैं। बहुत कुछ। तो आज जैसे दिन प्रतिदिन धर्म की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, कथाएं बढ़ती जा रही है, इवन संतों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जो धर्म का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में आना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है। प्रवृत्ति बढ़ रही है लेकिन व्यक्ति के जो विकार है, बुराइयां हैं, खत्म होने चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि कैसे लोग अपने व्यवहार में रहते हुए भी वे भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो उसके लिए और अधिक क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि अभी धर्म की एक तरफ से बढ़ता जा रहा है। संत लोग, मंदिर, आध्यात्मिक क्षेत्र इतना बढ़ता जा रहा है कि बात ही मत पूछो। हाँ। और लोगों में विकार भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में क्रोध, असंयम, जीवन के ऊपर जो अनुशासन होना चाहिए वो बहुत कम हो रहा है। मैं मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति को संस्कार पाने की आवश्यकता है, उनके साथ साथ इच्छाएं भी है। कई बार हो सकता है कहनी और करनी दोनों में अंतर होता है। हम कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, इसलिए हमारा जो प्रभाव पड़ना चाहिए समाज के ऊपर वो बहुत कम पड़ रहा है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स का जो एक बहुत बड़ा डेवलपिंग हो रहा है, जैसे मोबाइल्स बहुत काम की चीज है, लेकिन बच्चों के हाथ में मोबाइल्स बिन जरूरी है। उसके हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से, टीवियों के माध्यम से कई प्रकार की पिक्चर्स जो आते हैं, सामाजिक नहीं होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, उसके बदले असामाजिक प्रकृतियां ज्यादा दिखाई जाती है। उसके हिसाब से भी एक विकृति बढ़ रही है। समाज के जो माँ बाप है, समाज के बुजुर्ग लोग हैं, वो भी अपने अपने कार्य में इतने व्यस्त है, जो बच्चों को जिस प्रकार का माहौल देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, संस्कारिता की बात करनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत कम हो रही है। जैसे आपने कहा कि उनका अपना जीवन ऐसा एग्जाम्पल हो। मान लो मेरे में विद्वत्ता है, पांडित्य है, आज मैं अच्छी शैली में अच्छे उदाहरण, कहानियों और शायरियों के साथ बहुत अच्छी तरह से धार्मिक सत्संग कराती हूँ, प्रवचन करती हूँ, परंतु उस अनुरूप अगर मेरा आचरण नहीं है तो वो सुनने तक खुश होते हैं पर उसके आचरण में परिवर्तन नहीं आता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक आपका बहुत ही सुंदर संदेश हमें मिला कि हमें जो भी हम धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन दिया है, तो उनको एक अपने जीवन को भी एग्जाम्पल बनाना है कि जो बात मैं मुख से कह रहा हूँ वो मेरा चरित्र भी ज़रूर बोले। और अगर हम विशेष निमित्त, क्योंकि भारत देश में धर्म के द्वारा जो भी बात दी जाएगी लोग जल्दी उसको स्वीकार करते हैं, और अगर हमारा जीवन ऐसा है तो ज़रूर जो भी गृहस्थी भाई बहनें आते हैं, चाहे माता है, पिता है, ज़रूर उनके जीवन में भी वो आचरण में बातें आएंगी और उनके द्वारा फिर बच्चों के अंदर भी आएगा। विज्ञान तो हमें साधन देता है, सुविधाएं देता है, लेकिन अब उसका उपयोग कैसे करना, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को अपना और कौन सा विकास करना चाहिए? विज्ञानिक युग है, यंत्र युग है, और यंत्र युग को विशेष प्रकार से विकास करना ये बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजिकल विकास से ही देश का और व्यक्ति का विकास हो सकता है। लेकिन उसमें जो विवेक की जो हम बात करते हैं, पिक्चर देखने में विवेक, किस प्रकार का पिक्चर बच्चा देखता है, माँ बाप को भी देखना चाहिए। जिस पिक्चर को देखना चाहिए, ऐसे पिक्चरों को देखना चाहिए कि पूरा फैमिली साथ में बैठ के देख सके। कई पिक्चर्स ऐसे भी है कि जिसमें धार्मिकता है, जिसमें सामाजिकता है, जिसमें देशभक्ति है, और टेक्नोलॉजिकल साधनों का यूज, उसमें भी बच्चों को पहले विवेक देना चाहिए कि आपका जीवन किस प्रकार से निर्मल बन सकता है। बहुत सुंदर, मानवता किस प्रकार की यूजिस से मानवता खिल सकती है। आज मूल्यनिष्ठता नहीं है
तो आपके पास डिग्री कितनी भी बड़ी हो, एजुकेशन की डिग्री केवल काम के नहीं है, इट इज नॉट इनफ, बट कल्चरल आपके पास अगर संस्कार नहीं है तो और बिना संस्कार की डिग्री है तो मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं है। इसलिए पहले माँ बाप, हमने हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एक माता 100 शिक्षक की गरज सारती है, 100 शिक्षक के बराबर एक माँ माता है। तो माँ की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को शुरू से ही बड़ों को आदर करना, माता भगवान के आगे, देवी देवताओं के आगे नमन करना, उस प्रकार से संस्कार अगर देते जाए, उसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को उसी प्रकार का माहौल मिले। आजकल के जो शिक्षण व्यवस्था है हमारी, उस शिक्षण व्यवस्थाओं में कई प्रकार के चेंज आने चाहिए। इस संस्कृति, वैदिक संस्कृति में कई ऐसी आत्माएं हो चुकी, कई बड़े बड़े संत हो गए, भक्त हो गए, उसी का जो जीवनचर्या है उस पाठ्य पुस्तक में गवर्नमेंट की ओर से डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। जहाँ पे भी जिस प्रकार की बात बच्चों के सामने, परिवार के सामने विवेक की, विनय की, आदरता की जो बात है हमारी वैदिक सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से, वो बार बार उसका अनुकरण होना चाहिए सबके द्वारा। और उसके बाद समाज के जो भी व्यक्ति है, बच्चे हैं, युवा है, कुमार है, उसके बाद बड़े हैं, उनको बड़ों के अच्छों के संग में रहना चाहिए। संत, हम बोलते हैं कि भाई संत समागम करो। संत यानी स्वकार्यम परकार्यम साधनोति इति साधु। मैं मानता हूँ पहले केवल एक कपड़ा पहनने से साधु नहीं हो सकता, लेकिन जो अपना कार्य करते रहे और समाज के विकास का, राष्ट्र के विकास का, संस्कृति को विकास का कार्य करता रहे, वही साधु है। और मतलब ऐसे हमें साधुओं के समागम में अपना अंतर विकास भी हमें करना है और साथ साथ हमें समाज की सेवा का भी कार्य करना है। स्वामी जी, आप जो 1 दिन या 2 दिन पूरा आप हेडक्वार्टर में यहाँ रहे हैं और जो हमारा सुबह राजयोग के सत्र होते हैं, उसमें आपका जाना हो पाया या नहीं? नहीं, बिल्कुल। आज हमने राजयोग का सत्र को अटेंड किया और राजयोग सत्र में सुनीता दीदी, मेरे ख्याल से सुनीता दीदी थी और उसने शिलू बहन जी थे। शिलू बहन जी थे आज यहाँ। और शिलू बहन जी ने जो हमारी वैदिक परंपरा के सिस्टम बताई कि जो वेद कालीन से यही परंपरा थी, लेकिन किसी माहौल के वजह से हम भटक गए। बाबा के आने से, शिव बाबा के आने से, ब्रह्मा बाबा के आने से और कई और संतों को आने से, उसके प्रादुर्भाव से फिर ये शक्ति जागृत हो रही है। और हमने आज यही महसूस किया राजयोग में कि व्यक्ति का विकास किस माध्यम से होना चाहिए, आध्यात्मिकता का मुख्य स्वरूप क्या है। कि अगर हम मंदिर में रोज जाते हैं, घर में अपने बड़े दादा दादी बैठे, उनको आदर सत्कार नहीं देते हैं, तो मंदिर का जाना पहले आवश्यक नहीं है। शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए, अपने माहौल से ही होनी चाहिए, अपने मतलब परिवार से जिनका होनी चाहिए। ईश्वर से संबंध बनेगा वो मानव की भी जरूर आदर करेगा। बिल्कुल। क्योंकि जिसका मन परमात्मा की याद में लगता है, परमात्मा की याद से उनको वो सद्विवेक मिलता है, प्यार मिलता है, शांति मिलती है, तो वो जरूर मनुष्यों के साथ जो व्यवहार करेगा वो भी शांति से ही करेगा। तो आज हम सभी, चाहे आप इतने वर्षों से समाज के शैक्षणिक क्षेत्र में अनेक स्कूल खोल करके भी सेवा कर रहे हैं, काफ़ी सामाजिक सेवा कार्य भी कर रहे हैं, और इस प्रकार से ये विद्यालय भी समझो समाज का कार्य कर रही है, तो हम सबको मिल करके वर्तमान समय में समाज को क्या संदेश हम दें। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक मित्रों को, आप जो ये माउंट आबू की मुलाकात में आए हैं, ब्रह्मा कुमारीज की मुलाकात के बाद, अब आप दर्शक भाई बहनों को विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे तो यही कहना है समाज को, समाज के युवाओं को, समाज के बच्चों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप ज्ञान केंद्र में जाइए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो चल रही है ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से, वहाँ जाइए। राजयोग का जो सिस्टम है उनको अटेंड करके उनका जो कर्तव्य है वो अपने जीवन में उतारिए।
अपने आप जो कोशिश एक शुरू हुई है आज से 75 साल पहले माउंट आबू से, उस कोशिश को आज बहुत बड़ा रूप मिल चुका है। आज मैंने सुना 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से इस ज्ञान सत्र का और संस्कृति का विकास का जो कार्य हो रहा है, उसमें अगर व्यक्ति, कोई भी समाज के व्यक्ति उसमें अटेंड हो जाए तो उनका जीवन तो बनेगा ही बनेगा। जो हमारी अंत की व्यवस्था है, सेवा मुक्ति गम्यताम, हर एक व्यक्ति जीवन जीने के बाद, जीवन जब उनका पूरा होता है, तब वो ईश्वर की अनुभूति करना चाहता है, मुक्ति तक पहुंचना चाहता है। और वहां तक अगर पहुंचना है तो ऐसे राजयोग का जो माध्यम है, कथा का जो माध्यम है, भगवान के गुणानुवाद का जो माध्यम है, वहां व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। और जितनी व्यक्ति वहां पहुंचेगी उनका कल्याण होना बहुत बहुत इजी है। वो मैं पूरा महसूस करता हूँ। बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी हुई कि क्योंकि आप जैसे पहुँचे हुए महात्माएं अपने अनुभव से जनता को जब बात बताते हैं तो ज़रूर उनको और स्पष्टता होती है। आज जो हमारे दर्शक भाई बहनें आपको सुन रहे हैं, उनको भी ये प्रेरणा मिलती है कि जब हमारे संत स्वयं अपने मुख से विद्यालय में जाकर के अनुभव की बातें बताते हैं तो वो भी ज़रूर आने के लिए उत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे और यहाँ आकर जैसे अपने संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि का स्वयं के जीवन में भी वो लाभ ले सकेंगे। हम एक ऐसे समय के दौर से गुजर रहे हैं स्वामी जी कि जब कलयुग अपनी एक अंतिम परम चरम सीमा पर पहुंच गया है और विश्व जैसे कि एक महापरिवर्तन के किनारे पर खड़ा हुआ है। जैसे रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही कलयुगी दुनिया के बाद अब वापस फिर से पावन पवित्र सतयुगी दुनिया आने का समय है। तो आप ऐसी पवित्र सुखमय दुनिया की स्थापना के लिए, एक संस्कारी दुनिया की स्थापना के लिए हमारे समाज के जो भी संत महात्माएं हैं, उन सब के लिए भी आप क्या शुभ कामनाएं देना चाहेंगे? अगर समाज में परिवर्तन लाना है, हर एक समाज की सफलता किस प्रकार से है, किस संस्कृति से है, वो देखना है और अपने देश को पूरे वर्ल्ड के मार्गदर्शन रूप हमें देखना है। तो जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, अलग अलग माध्यम से है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग है। ईश्वर एक है, परब्रह्म परमात्मा एक है। वहां पहुंचने के बाद हम लोग अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग विषयों से कर रहे हैं। अगर ये शक्तियां एकजुट हो जाए और एक पूरा प्रवाह बन जाए तो मैं मानता हूं कि बहुत ही जल्दी कलयुग के बाद जो सतयुग की हमारी परिभावना है, सतयुग को लाने में बिल्कुल कामयाब हो गए और सतयुग बिल्कुल नजदीक है। कलयुग का मैक्सिमम साल पूरा होने आया है। तो इस परंपरा से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और आध्यात्मिक विकास जो हो रहा है तो हम अनुभूति बिल्कुल करेंगे कि हमारे लोग, हमारे समाज, हमारे देश की संस्कृति एक विश्व की महान संस्कृति बन सकती है। इसलिए हर एक आध्यात्मिक शक्तियों को एकजुट बन के ईश्वर के पास पहुंचने का कार्य करना चाहिए, मिलकर करना चाहिए। इसलिए हमारे समाज के आध्यात्मिक नेताएं अगर मूल एक लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि हमें अपना भी चरित्र श्रेष्ठ बनाना है और ईश्वर से अपना योग लगाना है और हमारे पास आने वाले लोगों को भी वही बात हमें सिखानी है, तो हम जल्दी एक साथ मिल करके कार्य कर सकेंगे और समाज को एक बहुत अच्छा हम योगदान दे सकेंगे। तो हमें बहुत खुशी हुई स्वामी जी, आप शिक्षा के माध्यम से भी काफ़ी कुछ कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए और अनाथ लोगों के लिए, आदिवासी क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं। तो हर एक के प्रति हम अपना आत्मिक भाव रख कर अगर सेवा करते हैं तो उनको भी हम अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। तो शिक्षा चाहे धर्म, दोनों के माध्यम से हम आध्यात्मिक संस्कार दे सकते हैं। तो आज के समय की जो अति आवश्यक बात जो है वो कौन सी आप समझ रहे हैं कि सिर्फ धार्मिक होकर
क्रियाकांड करना अति आवश्यक बात है, या धार्मिक क्रियाकलाप करते हुए भी अपने आचरण में ला कर के अपने जीवन को गृहस्थ में रहते हुए भी, क्योंकि काफ़ी आने वाले भाई बहनें तो संसारी है, हम सभी जो समर्पित जीवन देने वाले तो कम लोग हैं, बाकी सारा संसार तो गृहस्थी है ना। तो गृहस्थ में रहने वाले लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति सहज कर सकें, उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन हमें मिला है और वो भी भारतवर्ष में मिला है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। और उसमें भी इस प्रकार के ईश्वरी महाविश्वविद्यालय के माध्यम से, या तो कई संप्रदायों के माध्यम से, कई धर्मों के माध्यम से हम एकजुट हुए हैं, उसका माहौल हमें मिला है। ईश्वर शक्ति की जो दैविक शक्तियाँ हैं वो हमें मिली है। हम कोई नादान नहीं है, हम ईश्वर के ही संतान है। तो ईश्वर जिस प्रकार के श्रेष्ठ है उसी प्रकार हम भी श्रेष्ठ है। अगर हमारे में पॉजिटिव थिंकिंग, विचारों की उत्पत्ति हो जाए और हम पॉजिटिव थिंकिंग ही करने लगे कि भाई हम देव के समान हैं, हम देव के समान कार्य कर सकते हैं, और जो भी नेगेटिविटियां हैं उसको धीरे 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 पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से नेगेटिविटी को दूर करके ईश्वर की ओर जाने की हर एक व्यक्ति कोशिश करेगी, तो हमें हर एक प्रकार की सफलता मिलती है। और मैं मानता हूँ कि कर्मकांड से, क्रियाकांडों से कुछ नहीं होता है जब तक अपना स्वानुभव खुद में परिवर्तन न आवे। मतलब हम कह सकते हैं, जो हमारे विद्यालय का भी एक स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से ही हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। और स्वामी जी, मैं अंतिम बात पूछूंगी कि आपने जो संत सम्मेलन में भाग लिया, काफ़ी और धर्मों के भी प्रतिनिधि वहाँ आए होंगे, और आप जैसे भी अनेक संत महात्माएं आए होंगे, तो जो आपको ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक मंच पर सब आकर के वहाँ के आध्यात्मिक वायुमंडल में जो बात कही, इकट्ठे हुए आप सब, तो आपको क्या लगा? सभी आपस में प्यार से मिल के वहाँ का 2 दिन आप सब ने बिताया, आपस में कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को अभिनंदन देना चाहता हूँ, इसलिए कि सारे ही देश के जो धर्मात्मा है, रिलीजियस बड़ा है लोग, साधु लोग हैं, संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जो भी है, उनको एकजुट करने का प्रयास किया गया। एक स्टेज के ऊपर हर एक धर्म के लोगों को लाया गया, और उसी में से जो एक थिंकिंग निकला, सोच निकला, विचार नया आया कि हमें यही करना चाहिए। आज जो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने जो करके दिखलाया है बाबा के माध्यम से, वो अगर हर एक धर्म के लोग सोचने लगे और एकजुट होने लगे, मैंने पहले ही बताया कि एक स्टेज पे अगर हम आ गए और वैदिक परंपरा को विस्तार का कार्य करने लगे, तो मैं मानता हूँ कि बहुत झड़प से ये कार्य हो सकता है। और बार बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों को, उनके कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन इसलिए देता हूँ कि ये कार्य जो आपने किया है रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको बुलाने का, वो बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने खुले मन से विद्यालय को देखा भी और खुले मन से अपना मंतव्य भी हमारे दर्शक भाई बहनों के आगे रखा है, और इस प्रकार आपने अनेक मानवता प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों को आकर्षित किया है कि वर्तमान समय की परिस्थितियों में अगर हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो हमें अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास करना ज़रूरी है, परमात्मा से अपने आप को जोड़ना ज़रूरी है, और अपने चरित्र को आध्यात्मिक बनाना ज़रूरी है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ज़रूर यहाँ आते रहे और आपके अनुभवों से हमारे दर्शक भाई बहनों को भी लाभान्वित करते रहे। नमस्कार।